इसके बाद हम अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन का 5th 6th 7th एंड 8th पार्ट, है ना। 5th 6th ये 7th होगा, ठीक है, 7th और ये 8th पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला करते हैं 5th वाला। सब में वही काम हमें करना है। एक्स की क्या रखना है 0, तो ये हो गया P0, ठीक है नी। और एक्स स्क्वायर है तो एक्स की कर दिया 0 कर दिया, तो 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, आ गया आंसर 0। इसका मतलब x बराबर 0 पर बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है। मतलब ये इसका क्या है शून्यक है, ठीक है ना। ध्यान से रखना। अब मैं बार बार ये सब नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 0 है या हाँ या ना भाई, इतना बोलूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर इस बार क्या रखना है m/l रखना है नेगेटिव में, ठीक है नी। तो ये हमें बहुपद दिया है तो मैंने बहुपद p, x की जगह में इस बार क्या रखना है -m/l, ये हो गया बराबर l तो अपनी जगह ठीक है। x की जगह में क्या रखना है -m/l, ठीक है, रख दिया मैंने x की जगह में। और प्लस क्या है m, ठीक है नी, प्लस m। x की जगह में क्या रख दिया मैंने -m/l रख दिया, ठीक है। अब ये l से l क्या जगह कैंसिल, ऊपर नीचे ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा -m बचेगा, यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया -m, और यहाँ क्या बचेगा +m बचेगा। तो ये काट के क्या जाएगा 0, काट के आ गया 0। तो ये भी इसका शून्यक है, मतलब ये इसका एक क्या है शून्यक है, ठीक है। तो ये भी मैं खाली ऐसे लिख दूँ है, ठीक है नहीं। अब रही इसके बाद इसमें दो पार्ट है इसमें एक बार का रखना है इसमें -1/√3, एक बार का रखना है 2/√3। तो सबसे पहले इसी वाला रख के देखते हैं, ठीक है। तो x का मान कितना है -1/√3, ठीक है, बराबर 3x क्या रखना है माइनस का 1/√3। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया और -1, ठीक है। अब देखो ये अगर पावर सम है तो माइनस बदल जाता है प्लस में, तो ये तो हो गया प्लस, ठीक है नी। ये मैंने 3 लिखा, ये बदल गया प्लस में, ठीक है। तो इनटू, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, अच्छा स्क्वायर 1 का भी करना है √3 का भी करना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता तो मैंने इसको 1 लिख दिया। और √3 का स्क्वायर कितना होता है √3 का जो स्क्वायर है उसका मतलब क्या है √3 इंटू √3, और ये होता है 3 के बराबर, ठीक है नी, ठीक है नी। ये 3 के बराबर होता है, ठीक है। कैसे होता है बताएंगे बाद में, पर ये 3 है, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। और आगे -1, तो 3 से 3 फिर से कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा -1, काट के क्या आ जाएगा 0। तो ये भी एक शून्यक है, ठीक हो गया, 0 आंसर आएगा तो शून्यक है। अब हमें क्या रखना है, एक बार तो ये कर दिया, अब ये वाला, ठीक है। अब क्या रखना है 2/√3, ये रखना है इस बार 2/√3। तो यहाँ पर रखो जहाँ x है वहाँ क्या रखना है 2/√3, तो 3 इंटू 2/3, और वो भी किस में अंडर में का स्क्वायर -1, ठीक है नी। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो उसके बाद अब इसमें इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर फिर से 3 और -1, और 3 से 3 हम जब कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा -1। तो सॉल्व करके कितना जाएगा +3। तो ये तो इस बार 0 आया ही नहीं है, ये 0 नहीं आया। इसका मतलब x बराबर 2/√3 पर ये इसका शून्यक नहीं है, ठीक है नी। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये नहीं है, ठीक है नी, ठीक है नी। ये इसका शून्यक नहीं है, पर ये है, ये वाला है, ठीक है नी। इतना क्लियर हो गया तुम्हें। इसका हम करते हैं लास्ट पार्ट, इसमें दे रखा है। यहाँ पर भी हमें x क्या रखना है 1/2, तो हो जाएगा p 1/2 बराबर 2। x का मान कितना है 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1 प्लस का, और ये भी प्लस का 1, तो 1 और 1 2। तो ये इसका बहुपद नहीं है,
वो शून्यक नहीं है, ठीक है ना। ये x बराबर 1/2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके सारे पार्ट हो गए इस थर्ड क्वेश्चन के। तो इसके बाद अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में 7 पार्ट हैं, ठीक है ना। तो 7 हैं, पहला पार्ट करते हैं, पर उससे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। अभी तक आपको दिया था शून्य, x बराबर खुद दिया था, कभी x बराबर 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, ठीक है ना। इस बार आपसे पूछा गया है कि इस बहुपद का शून्य क्या है, मतलब आप x की जगह ऐसा क्या रखोगे जो यहाँ पर रखने पर ये सारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है नहीं। मतलब x की जगह में ऐसा क्या आएगा कि मैं ये पूरा 0 हो जाए। कोई जानता है ऐसा? x की जगह में हमें अगर मैं क्या रख दूँ -5, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। -5 + 5 क्या हो गया 0, क्या हो जाएगा ये 0। तो अगर ये 0 हो गया इसका मतलब ये x बराबर -5 इसका क्या है एक शून्य के, ठीक है। पर ये x बराबर -5 निकालने का तरीका हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना, कि इसका शून्यक निकालना कैसा है, ठीक है ना। तो सिंपल है इसका मेथड, जो भी आपको शून्यक दिया है, जो भी आपको बहुपद दिया है उसको लिखो एक बार x + 5 और उसके बराबर खुद से क्या मान दो, एक बार 0 मान दो। ये आपको करना है, जो भी आपको बहुपद दिया है उसके बराबर क्या लिख देना 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो ये +5 उधर जाएगा तो -5, तो x बराबर -5 इसका एक शून्यक है। यानी कि आप अगर इस -5 को x की जगह में रख दोगे तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आंसर ये आ गया x बराबर -5, ये इसका क्या है शून्यक है। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, इसके नीचे रखो, इसके बराबर 0 करो, x का मान निकालो, वही शून्यक है हमारा, ठीक है। मतलब x बराबर -5 अगर मैं यहाँ रख दूँ तो इसको ये सारा 0 हो सकता है, ठीक है ना, होएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम इसमें भी सेम ऐसे करने वाले हैं सेकंड वाले पार्ट में, ठीक है। दोनों एक जैसे क्वेश्चन दे दिया ना, क्या एक प्लस में और एक माइनस में दे दिया, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर भी सेम वही काम करना है। इस बहुपद को हम उतारेंगे नीचे, इसके बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है ना। और इस प्लस के -5 को जब उधर जाएगा तो क्या जाएगा +5, ठीक है। तो ये इस बार ये इसका क्या है शून्यक है। यानी कि अगर मैं ये 5 यहाँ रख दूँ तो ये 0 हो जाएगा और होगा भी +5 -5 काट के 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर भी सेम वही काम करना है। इस 2x + 5 को हमने ये लिखा और बराबर क्या मानना है 0 मानना है। अब 1 बाई 1 उधर लेके जाओगे, सबसे पहले इस +5 को उधर लेके जाओगे तो 2x = ये +5 हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा, तो ये 2 आ गया बट्टे में, तो -5/2, ठीक है। तो ये इस बार ये आंसर है। यानी कि अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 + 5 पूरा 0, ठीक है। तो ये इसका क्या है शून्यक है, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए हमसे ये पूछ रहा है। यहाँ पर भी सेम काम 3x - 2 = हम क्या मान लेंगे 0 और 3x बराबर ये -2 हो जाएगा तो +2 और ये 3 गुणा में इसको हम भेज देंगे बट्टे में, यानी कि 2/3। तो ये भी इसका क्या आ गया एक शून्यक आ गया है। इसके बाद इसको लेके चलेंगे 3x बराबर 0, ये 3 गुणा में कहाँ चला जाएगा बट्टे में, तो 0/3। किसी के बट्टे में भी अगर 0 होता है और किस 0 के बट्टे में कुछ भी होता है तो वो सारा का सारा 0 हो जाता है। इसका मतलब अगर आप x में 0 रखो तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब x क्या है इसका शून्यक है। ऐसे यहाँ पर भी करना है। इसमें क्या दे रखा है ax दिया है बस, तो ax बराबर क्या मानोगे 0, ठीक है नहीं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0/a। और मैंने जैसे यहाँ पर बोला किसी के बट्टे में 0 के बट्टे में कुछ भी है तो वो सारा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी शून्य कितना आएगा 0 आएगा। और उसके बाद ये लास्ट बचा है। इस लास्ट वाले क्वेश्चन में सेम हमें यही काम करना है कि हम इस cx + d बराबर क्या रख देंगे यहाँ पर 0, ठीक है नहीं। तो उसके बाद हमें करना क्या है, इसमें x की वैल्यू तो निकालनी है। पहले इस d को उधर भेजेंगे, पहले इस d को हम दूसरे पक्ष में भेजेंगे, तो cx बराबर प्लस का d उधर जाएगा तो माइनस का d, और ये c कैसा है मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा अपॉन में, यानी कि -d/c। तो ये इस बार ये शून्यक है, ठीक है नहीं। यानी कि आप इसमें d/c यहाँ रखो, माइनस का d/c, तो माइनस का d/c सीधे c कैंसिल होगा तो -d बचेगा और -d + d 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है शून्यक है।
इस तरीके से बड़े आराम से सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे इसमें, तो इसे करो नोट। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद 2.3 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो फिलहाल आप इसे पॉज करके नोट कीजिए।